विज्ञापनों में जिस बारीकी और खूबसूरती से चीजें दिखाई जाती हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। हम सोच भी नहीं पाते कि कुछ सेकंड के विज्ञापन बनाने में कितनी तकनीक और पैसा लगता है। चलिए एक ऐसे सेट पर जहां विज्ञापन की शूटिंग हो रही है और कैमरा एक रोबोट चला रहा है। 550 किलोग्राम भारी रोबोट स्पाइक फोटोशूट के लिए तैयार है। हाँ, कार फैक्ट्री में कुछ ही बातें अहम होती हैं। जब रोबोट को वेल्डिंग के काम में लगाया जाता है तो उसे वेल्डिंग की जगह बताने की जरूरत होती है। एक यहाँ एक वहाँ, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैमरे का मामला एकदम अलग है। हर क्षण इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बारीक नियंत्रण के लिए एक मंजिल ऊपर लैब बना हुआ है। बर्फ के नकली टुकड़ों को घिसकर चमकाया जा रहा है। यहाँ प्रयोगशाला में खाने के सामान का मॉडल ही नहीं बल्कि असली खाना भी तैयार होता है। द मार्मलेड के ग्राहकों में पेप्सी, नेस्ले और फरेरो जैसी कोल्ड ड्रिंक और फूड कंपनियां शामिल हैं। प्रयोगशाला में वो सारी चीजें बनती हैं जो हम हर वक्त खरीद नहीं सकते या फिर जिन्हें बड़ी लाइटों के सामने इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चॉकलेट तुरंत पिघल जाएगा और चीज भी अजीब शक्ल की हो जाएगी। इन सब के मॉडल हमें प्रयोगशाला में बनाने होते हैं। आज की शूटिंग के लिए कुछ तैयारियां बाकी हैं। इस तरह के टेस्ट जरूरी हैं क्योंकि विज्ञापन के लिए एक दिन की शूटिंग में 60,000 यूरो लग जाते हैं। शूटिंग की साइट है ये हाइड्रोलिक पंप, जिसे खाने वाले रंगों से भरे बेसिन में रखा गया है। और इन सब से विज्ञापन फिल्म कैसे बनेगी, ये ग्राहकों के लिए हमेशा एक पहेली होती है। ग्राहक सबसे पहले पूछता है कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट है। यहाँ सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। समझना मुश्किल है कि मशीनों और इन चीजों का प्रोडक्ट से क्या काम, लेकिन फिर वो लेंस से देखता है, उसे बहुत अच्छी तस्वीर दिखती है। शूटिंग शुरू हो गई है। यहाँ काम कर रहे लोग पीछे हट जाते हैं। क्रिस्टियान फ्रिट्ज डायरेक्ट कर रहे हैं और उनके कहने पर ही फिल्म के सेट पर काम हो सकता है। रोबोट बहुत ताकतवर है। इस शूटिंग के लिए 2 घंटे तैयारी करनी पड़ी। मॉनिटर पर पहली तस्वीरों से पता चल जाता है कि शूटिंग सफल हुई या नहीं। पूरे संतुष्ट तो शायद आप कभी नहीं हो सकते। यह हमारे काम का हिस्सा है। हम छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि सही पल को कैमरे में कैद कर लें, जो शायद कभी नहीं होता लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। दुनिया भर से ग्राहक इस खास सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कतार लगाकर खड़े हैं। तकनीक का लगातार विकास हो रहा है। हर दिन 17 सदस्यों की टीम भविष्य के विज्ञापन के लिए नई तकनीक खोज रही है। हम देखना चाहते हैं कि कैसे चीजों को मिलाकर हम ऐसी तस्वीर पैदा कर दें जो हमने देखी ही ना हो और जो हमें हैरान कर दे। हमें रोबोट स्पाइक के बारे में यही अच्छा लगता है। इससे नया आयाम आ सकता है हाई स्पीड फोटोग्राफी में। विज्ञापन फिल्मों के बाद अब हॉलीवुड के निर्देशक भी दरवाजे खटखटाने लगे हैं।